सर अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम अमित कुमार शर्मा, मैं डीजल शेड में तकनीशियन ग्रेड 1 यांत्रिक अनुभाग में कार्यरत हूँ। वर्तमान में हमारे देश में एक बांटने की राजनीति चल रही है। कर्मचारियों में एक वर्ग को आप पेंशन दे रहे हैं, एक वर्ग को पेंशन नहीं दे रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि परिवार में एक बेटे से अपनापन का व्यवहार हो रहा है और एक बेटे से सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है। आज केंद्रीय कर्मचारी, टोटल सरकारी कर्मचारियों की संख्या देश में 40 लाख के लगभग है, जिसमें आधा वर्ग है वो पेंशन पा रहा है। 1 जनवरी 2004 के बाद जिन कर्मचारियों की भर्ती हुई, उनको बड़ा अच्छा ये प्रलोभन देके न्यू पेंशन स्कीम के माध्यम से उनको गुमराह करके न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई, परंतु उसके होने वाले दुष्प्रभावों से किसी को अवगत नहीं कराया गया। आज लेकिन जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं एनपीएस स्कीम के तहत, उसके दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। एक आम कर्मचारी का, जिसके घर में एक स्वयं कर्मचारी, उसकी पत्नी और यदि उसके 2 बच्चे हैं, तो आज जो पेंशन मिल रही है 3,000, 3,500, 4,000, क्या उससे एक आदर्श गृहिणी या एक आदर्श गृह का संचालन किया जा सकता है? इसी चीज को लेकर हम लोग अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित हैं कि आने वाले समय में, भविष्य में हम अपने परिवार को रिटायर होने के बाद, परिवार को तो छोड़िए, हम अपने और अपनी पत्नी के लिए किस तरीके से उसके संसाधन जुटाएंगे, किस तरीके से उनका पालन पोषण करेंगे और मृत्यु पर्यंत तक इसी बात की चिंता में डूबे जाएंगे, या तो वक्त से पहले इस दुनिया को छोड़ देंगे, और यदि आगे भविष्य में जीने के लिए तो ये भुखमरी और बढ़ती हुई महंगाई ये हमारा प्राण ले लेगी। इसीलिए केंद्रीय सरकार से हमारे महामंत्री जी के आदेश पर और हम सबकी जो इस समय दयनीय स्थिति भविष्य में होने वाली है उसको संज्ञान में लेते हुए हमारा शीर्ष नेतृत्व, सबसे बड़ी मुहिम इस समय सिर्फ पुरानी पेंशन को चालू करने के लिए ही है। उसी के संदर्भ में पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय कर्मचारियों के रुझान लेने के लिए, क्या वो, यदि हमारा संगठन एनपीएस की लड़ाई एक जंगी तौर पे लड़ने के लिए तैयार है इस समय, और यदि उसकी शुरुआत होगी तो सबसे पहले रेल से शुरुआत होगी, जिसका एक एक चक्का जाम कर दिया जाएगा। और भारत सरकार को ये बताने की अवश्य आवश्यकता रहेगी कि कर्मचारी को अगर इस देश को आगे बढ़ाने में उसका योगदान है, तो यदि जरूरत पड़ेगी तो अपने परिवार के भविष्य को सिक्योर करने के लिए भी उसमें अपना भरपूर योगदान देगा। ये लड़ाई इतनी बढ़ चढ़ के इसलिए इधर साल 2 साल से चल रही है क्योंकि हमारे यहाँ 11 लाख एम्प्लॉई है, जिसमें 7 लाख से ऊपर एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉई हैं वो एनपीएस के हैं। अगर हम 8-8 घंटे 10-10 घंटे हम अपनी संस्था में मन लगाकर काम करते हैं और फिर हमारा 60 साल के बाद हमारा क्या होगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हम कैसे जिएंगे, हमारा लिविंग लाइफ कैसे रहेगा। इसके लिए ऑल इंडिया लिव फेडरेशन के हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं माननीय श्री गोपाल मिश्रा जी ने इसको मुहिम बनाया और कहा कि उनकी एक सोच थी कि जो 1 जनवरी 2004 के बाद आए हैं लोग, वो कैसे अपने परिवार में जिएंगे। जब रिटायर हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तो तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं, नाती पोते हो जाते हैं, परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि पैसा जब होगा तभी परिवार में समाज होगा, परिवार में सम्मान होगा, समाज में सम्मान होगा। और जो इन्होंने जो पेंशन बंद कर दी, और एनपीएस में इन्होंने अगर पेंशन दे भी रहे हैं तो जो व्यक्ति ओपीएस के थ्रू रिटायर हो रहा है तो 50% पेंशन गारंटेड फैमिली पेंशन पा रहा है। जो रिटायर हो रहा है वो 50,000 पेंशन पा रहा है, 40,000 पा रहा है, 30,000 पा रहा है। और जो एनपीएस का बंदा है, वो जब रिटायर हो रहा है तो वो पा रहा है 500 रुपए, 1,500, 2,000। तो 1,500, 2,000 से क्या जीवन चल पाएगा, रोजी रोटी चल पाएगी, कपड़ा पहन पाएंगे, दवाइयां हमारी हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। मतदान के बाद आगे आप लोग क्या रणनीति रहेगी? हमारा जो 21-22 का हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन जो हमारी ज्वाइंट फोरम है, संयुक्त पेंशन बहाली मंच, जिसमें हमारा एनएफआईआर भी है, एआईआर भी है, और बैंकिंग का भी सेक्टर है, पोस्टल का भी सेक्टर है, शिक्षा का भी सेक्टर है। ऐसे जितने भी फेडरेशन, जितनी केंद्रीय संगठन हो चाहे स्टेट का हो, हम लोगों ने ब्लॉक से शुरुआत की। ग्राम पंचायत से हम लोग ने अनशन अपना शुरू किया, ब्लॉक पे लाए, जिले पे लाए और प्रदेश पे लाए। आज हम लोग ने केंद्र में रामलीला मैदान में इतना बड़ा अनशन किया, भारत सरकार को चेताने का काम किया कि आप समझिए, आप हमारी जरूरतों को समझिए, ये पेंशन बहुत जरूरी है।
और इसीलिए जब वो उन्होंने एक कमेटी बना दी और हमको सिर्फ बरगलाने का काम किया, हम बरगलाने वाले लोग नहीं है। हमारा संगठन हमारा जो संगठन है किसी की पार्टी की कोख से नहीं जन्मा है। हमारा संगठन खुद का संगठन है। हम लोग ने जो हमारा संगठन ये जो मजदूर विरोधियों गतिविधियों से लड़ने के लिए हमारा संगठन बना। ये हमारा इतिहास जो हमारा इतिहास है वो बड़ा प्रभावशाली और बड़ा क्रांतिकारी इतिहास है। तो हमारा जब ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन के माननीय श्री गोपाल मिश्रा जी ने 21